क्या आपकी भी फास्टिंग शुगर हमेशा बढ़ी हुई आती है? सब ठीक कर रहे हो, बाकी दिन भर शुगर फ्लक्चुएशन नहीं होता, लेकिन फास्टिंग शुगर हमेशा 150, 120, 160 ऐसे बने रहते हैं? तो आज बताऊंगी आपको इसके पीछे का कारण और इसे आप कैसे फिक्स कर सकते हो। इसी के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। अर्ली डिनर करते हो, वॉकिंग भी करते हो, हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो, फिर भी फास्टिंग शुगर लेवल्स में कोई भी चेंज नहीं दिख रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक इसे जरूर देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट को अगर मिस कर दोगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। मैं हूं डॉक्टर हर्षिता, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं। आज बताऊंगी कि कैसे आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पे काम करके अपनी फास्टिंग शुगर लेवल्स को कंट्रोल में ला सकते हो और अपनी दवाइयों को बंद तक कर सकते हो। बहुत से पेशेंट्स ऐसा सोचते हैं कि उनके कुछ गलत करने की वजह से उनकी फास्टिंग बढ़ी हुई आ रही है, लेकिन इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है, अगर इसे आप अच्छी तरह से समझ लोगे तो आप अपने मॉर्निंग शुगर लेवल्स को फिक्स कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग 3 से 5 बजे आपकी बॉडी में 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन, जो आपके लिवर को सिग्नल देता है ग्लूकोज सिक्रीट करने के लिए। और ये ग्लूकोज हेल्दी बॉडी और हेल्दी पर्सन में इजीली यूटिलाइज हो जाता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण ये ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पाता और इसी वजह से आपको अपने फास्टिंग शुगर लेवल्स बढ़े हुए दिखते हैं। इस फिनोमिना को कहते हैं डॉन्स फिनोमिना। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी प्रोटेक्ट करती है आपको लो शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया में जाने से। मेरे एक पेशेंट जो 42 ईयर ओल्ड हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वो अपनी दवाइयाँ टाइम पे लेते थे, अपना डिनर हेल्दी लेते थे, रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करते थे, फिर भी ब्लड शुगर लेवल्स मॉर्निंग में हमेशा अनकंट्रोल्ड रहते थे। तो इसके पीछे का मेजर रीज़न यही है, डॉन्स फिनोमिना। लेकिन इसे भी आप फिक्स कर सकते हो। आइए बताती हूँ कैसे। मॉर्निंग में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, इसलिए अगर आप हैवी मील्स लेते हो तो भी आपकी बॉडी उसे कोप अप कर लेती है और ग्लूकोज को बेटर तरह से यूटिलाइज कर पाती है। लेकिन रात के समय आपका मेटाबॉलिज्म डिप हो जाता है, तो इसलिए आपको अपने डिनर ऑप्शंस को वाइजली चूज करना चाहिए। रात को अपनी डिनर प्लेट में कार्बोहाइड्रेट लोड को कम रखो। अपने डिनर को 6:30 से 7 बजे कर लो और अपने डिनर प्लेट में ढेर सारी वेजिटेबल्स और प्रोटीन को ज़रूर ऐड करो। और हाँ, प्लांट बेस्ड प्रोटीन को ऐड करोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो स्प्राउट्स चाट, वेजिटेबल सूप या ब्लैक चना चाट बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। दूसरा, अपने डिनर टाइम को हमेशा फिक्स रखो। कंसिस्टेंटली अर्ली डिनर करने से आपके फास्टिंग शुगर लेवल्स रेंज में आने लगेंगे। और लेट नाइट स्नैकिंग, किसी भी तरह की मंचिंग या खाने के इमीडिएट बाद सोने से बिल्कुल बचो। आपके डिनर टाइम और आपके स्लीप टाइम में मिनिमम 2 से 3 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिजनेसमैन या जो बिजी प्रोफेशनल्स हैं, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहती है अपने डिनर टाइम को फिक्स करने में। मेरे एक पेशेंट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपने फास्टिंग शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में, क्योंकि उनकी लेट नाइट कॉल्स होती थी और इसी वजह से उनका कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता था और हमेशा ब्लड शुगर लेवल्स फास्टिंग रीडिंग बढ़ी आती थी। तो जैसे ही मैंने उनके स्लीप टाइम को फिक्स किया, लाइट और अर्ली डिनर के ऑप्शन सजेस्ट किए, डिनर में प्रोटीन और वेजिटेबल्स को ऐड किया, उनके फास्टिंग शुगर लेवल्स सिर्फ 10 दिनों में बिल्कुल रेंज में आ गए। मॉर्निंग शुगर हमेशा डिसाइड करती है कि आपके दिन भर की शुगर रीडिंग कैसी रहेगी। तो अपने दिन की शुरुआत हमेशा सही रखो। हमेशा एक काम मॉर्निंग के साथ अपने दिन को शुरू करो। उठते ही मोबाइल स्क्रोलिंग से बचो, क्योंकि मोबाइल स्क्रोलिंग आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल स्पाइक कराती है। ये उठने के 1 घंटे तक स्क्रीन टाइम बिल्कुल अवॉइड करना। 15 से 20 मिनट की सनलाइट लेना
और दिन की शुरुआत चाय कॉफी से नहीं, मेथी सीड वाटर या सिनेमन वाटर से करना, और साथ ही हैंडफुल ऑफ नट्स एंड सीड्स को अपने मॉर्निंग रूटीन में जरूर ऐड करना, क्योंकि हेल्दी फैट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है आपका ब्रेकफास्ट। अपने ब्रेकफास्ट में अगर आप रोटी या पराठा लेना पसंद करते हो तो थोड़ा सा बदलाव ले आने से आप अपने शुगर लेवल्स को दिन भर स्टेबल कर सकते हो। अपने इस रोटी और पराठे की क्वांटिटी या पोर्शन साइज को थोड़ा कम कर दो और इसके साथ कोई भी प्रोटीन सोर्स जैसे बॉइल्ड एग्स, दाल या लेग्यूम्स को जरूर ऐड करो, या पनीर भुर्जी को भी आप ऐड कर सकते हो। प्रोटीन ऐड करने से लगभग 5 से 6 घंटे तक आपके शुगर लेवल्स बिल्कुल स्टेबल रहेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेसफुल जॉब है, लॉन्ग मीटिंग आवर्स, सिटिंग बहुत ज्यादा रहता है, तो ऐसे में आपका शुगर स्पाइक गारंटीड है। तो इससे बचने के लिए जब भी मौका मिले 20 से 25 कदम जरूर चलो। साथ ही अपने डेस्क पे बैठे बैठे ही आप काफ रेजेस कर सकते हो। 50 से 100 काफ रेजेस स्पेशली मील्स के बाद करने में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करने में, क्योंकि जब आप काफ रेजेस करते हो आपकी लेग मसल एक्टिवेट हो जाती है और ये आपके ग्लूकोज को बेटर तरीके से यूटिलाइज करने लगती है। बस यही से शुगर लेवल्स कंट्रोल में आने लगते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स मैं अपने बिजी प्रोफेशनल पेशेंट्स, स्पेशली सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स जिनके लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं, उनको जरूर सजेस्ट करती हूँ। ये उनको शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में अमेजिंग बेनिफिट देता है। जानते हो, अगर अपने रूटीन को और आदतों को बदल लोगे तो आपकी बॉडी बहुत अमेजिंग फटाफट से रिस्पॉन्स देती है। तो कुल मिला के अपनी रात की आदतों को फिक्स करो, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट रूटीन को बदल लो, थोड़ा सा प्रोटीन ऐड करना शुरू कर दो और अपने ऑफिस में लॉन्ग सिटिंग के पैटर्न को ब्रेक करते रहो। बस इतना कर लेने से 1 से 2 महीने में ही आप अपने फास्टिंग शुगर लेवल्स को एब्सोल्युटली कंट्रोल कर लोगे। जरूर फॉलो करके देखना। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फास्टिंग शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में। और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप और मैं मिलकर आपकी डायबिटीज रिवर्स करेंगे naturally.